हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शिव कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। दोस्तों, प्राचीन का पाटलिपुत्र वर्तमान के बिहार में स्थित है। इनके पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य था और इनकी माता का नाम मूरा था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने साधारण परिवार में जन्म लेकर उस समय के सबसे बड़े व शक्तिशाली राज्य के स्वामी बन गए थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य एक दूसरे के पूरक के समान थे, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने जब देखा कि विदेशी आक्रमणकारी भारत देश पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब चाणक्य ने उस समय के समृद्ध व शक्तिशाली राज्य मगध के स्वामी धनानंद के पास जाकर विनती की कि महाराज, विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। आप उन्हें देश की सीमा के बाहर ही रोक दीजिए। लेकिन धनानंद तो भोग विलास में लिप्त था। उसके अहंकार पर एक चोट सी लगी कि एक साधारण सा ब्राह्मण उसे आकर सलाह दे रहा है, तो उसने क्रोध में आकर आचार्य चाणक्य का अपमान करते हुए उन्हें लात मारकर अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तब आचार्य चाणक्य ने कसम खाई कि मैं कुछ ही समय में इस सिंहासन से तुझे उतारकर एक योग्य शासक को इस सिंहासन पर बैठा दूंगा। तब आचार्य चाणक्य वहां से चले गए और एक सामान्य से परिवार से एक बच्चे को लेकर तक्षशिला गुरुकुल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उस बच्चे को युद्ध शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में पारंगत किया। उस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां से प्रारंभ किया, लेकिन उस समय के बौद्ध साक्ष्य और यूनानी विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से छोटे छोटे सीमांत राज्यों के डाकू और वीर लोगों के अपने समूह में जोड़ा। दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी और सिकंदर ने पंजाब और सिंध प्रांत पर जो कब्जा किया था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां की स्थानीय जनता के सहयोग से यूनानी शासकों को हराकर वहां का साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, पंजाब और सिंध प्रांत को अपने अधीन करने के बाद आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर हमला किया, लेकिन उस हमले में चंद्रगुप्त की हार हो गई। हार का प्रमुख कारण ये था कि नंद वंश के पास भारी मात्रा में सेना थी, जबकि चंद्रगुप्त के पास बहुत कम मात्रा में सेना थी। तब आचार्य चाणक्य ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के अनुसार वे मगध के सीमांत इलाकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने कब्जे में ले लेते थे। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर स्वयं मगध का स्वामी बन गया और आचार्य चाणक्य उसके प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके प्रमुख सेनापति सेल्यूकस ने बेबीलोन सहित संपूर्ण यूनानी साम्राज्य को अपने अधीन करके उसका अधिपति बन गया और 306 ईसा पूर्व में अपने आप को निकेटर अर्थात विजेता घोषित करा लिया। इसके बाद उसने भारत पर विजय प्राप्त करने की सोची। इधर चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को अभी तक कोई नहीं हरा सका था, क्योंकि आचार्य चाणक्य जैसा कूटनीतिज्ञ विद्वान उसके साथ था।
अतः सैल्यूकस और चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ और उस युद्ध में सैल्यूकस बुरी तरह हार गया और उसने चंद्रगुप्त के साथ संधि की और संधि की शर्त के अनुसार हेरात, कांधार, काबुल, बलूचिस्तान ये सभी प्रदेश चंद्रगुप्त को देने पड़े। संधि को स्थायी बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने सैल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। ये सब कुछ संभव हो पाया था आचार्य चाणक्य की मदद से। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हो गई थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम कुछ रोचक बातें बताना चाहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियां थी। नंबर 1 सैल्यूकस की बेटी हेलेना और 2 धनानंद की बेटी दुर्धरा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ जैन भिक्षुओं के समान जीवन व्यतीत किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया और 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक में एक सच्चे जैन भिक्षु के समान उपवास करते हुए अपने जीवन का त्याग कर दिया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य पर भी मेरी एक वीडियो जल्द ही आएगी। उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार मगध सहित पूरे भारतवर्ष में एक अच्छी शासन प्रणाली बनाई, जैसे मंत्रिपरिषद, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मिलता हूँ एक ऐसे ही देश और धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण अध्याय को लेकर। जय हिंद।